बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान एटमी कुव्वत बनने जा रहा है और शायद ईरान एटमी कुव्वत बन चुका है। सिर्फ उसने न्यूक्लियर टेस्ट करना है और ऐलान करना है और इस सूरत हाल में पूरी दुनिया हिलकर रह जानी है। ये इंकशाफ अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी के हैं और इनको वॉशिंगटन टाइम्स ने पोस्ट किया है। वो कह रहे हैं कि ईरान के पास मई 2024 तक कई एटमी बॉम्ब आ जाएंगे और ईरान इस वक्त तकरीबन 5 से 6 न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका हुआ है, लेकिन मई तक उसके पास कई दर्जन के हिसाब से आ जाएंगे और जैसे ही आ जाएंगे ईरान पूरी दुनिया में ऐलान कर देगा कि वो एटमी कुव्वत बन गया है और वो मिसाइल टेस्ट कर लेगा और उसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच जाएगी। वो कह रहे हैं कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो आसानी के साथ ये काम कर सकता है और अगले 6 हफ्तों के अंदर ईरान पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। इस सारी सूरत हाल में कहा कि ईरान अभी तक खामोश है और ईरान बिल्कुल इस पर बात नहीं कर रहा। ईरान की पॉलिसी ये है कि हम एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर बना ले, वरना अमेरिका 1 या 2 अगर बनाकर हम ऐलान कर देंगे तो अमेरिका और इसराइल की जानिब से ख़तरा ये है कि उसको तबाह कर देंगे। जब हमारे पास कम से कम 1.5-2 दर्जन हो जाएंगे, उनको मुख्तलिफ लोकेशंस पर हम रखेंगे जहां पर ये उनको तबाह ना कर सके, फिर हम पूरी दुनिया के सामने ऐलान करेंगे और ईरान एटमी कुव्वत बन जाएगा। ये आप सोचिए अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। अगर ये काम इन्होंने बाइडन के यानी इलेक्शन के आखिरी टाइम से पहले कर दिया तो बाइडन का इलेक्शन जीतना तो दूर की बात है, वो इलेक्शन जीतने की हवा भी नहीं महसूस कर सकेगा। अब सूरत हाल सबसे बड़ी ये पैदा हो गई है कि इजराइल इस सारी सूरत हाल में क्यों परेशान है और ये मामला क्या है। देखिए, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, इंडिया एक एटमी कुव्वत है और फिर हमारे हमसाये में ईरान आ जाएगा। सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने यह बात कही थी कि अगर ईरान एटमी कुव्वत बन गया तो फिर सऊदी अरब भी बनेगा, फिर जो मर्जी हो जाए हम पीछे नहीं रहेंगे। और जाहिर सी बात है, जब सऊदी अरब बनेगा तो बाकी फिर ममालिक भी जो मिडिल ईस्ट के अंदर है वो भी बनेंगे। फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देख सकते हैं कि कतर भी कहेगा हम भी बनेंगे, क्योंकि फिर एक बात ज़हन में रखिएगा, फिर कोई पीछे नहीं हटेगा। और इसराइल के लिए ये इतनी तबाहकुन चीज़ है कि आप ये देखिए कि इसराइल ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँगा और मेरे पास एटमी ताकत होगी, और उसने भी अभी तक ऐलान नहीं किया। क्योंकि ईरान के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर वो इस वक्त ऐलान कर देते हैं तो 2 चीज़ें उनको खटकेंगी। सबसे बड़ी, देखिए आपको याद होगा जनरल ज़ियाउल हक के दौर के अंदर हम एटमी कुव्वत बन चुके हुए थे, यानी हम बड़ी देर से इस पर काम कर रहे थे, हमने बना लिए हुए थे सारे हथियार, सब कुछ चीज़ें थी। लेकिन चूंकि जब इंडिया ने एटमी धमाके किए तो तब हमने जवाब में किए, तो हमने असल में ज़ियाउल हक के दौर में बना लिए हुए थे। इससे पहले तो इस सारी सूरत हाल में आपको पता है कि अगर हम करते तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती, पाबंदियाँ वैसे भी लगी बाद के अंदर। ईरान का मामला सिमिलर यही है। ईरान समझता है कि सिमिलर सिचुएशन अगर हमारे पास आ जाएगी तो हम भी इसी तरह की चीज़ें फेस करेंगे। असल में उस पर लगनी है फिर बहुत सारी पाबंदियां, लेकिन ईरान यूज्ड टू हो चुका हुआ है। अब इन पाबंदियों को उन्होंने मैनेज करना है। देखिए, हो ये रहा है कि जब पाबंदियां इतनी ज़्यादा ईरान के ऊपर लग जाएंगी तो उसके बाद उन्होंने प्लान ये किया है कि चाइना, रशिया और बाकी दीगर ममालिक जिन पर पाबंदियां हैं, ये सारे मिलकर, एक तो उन्होंने अमरीकी डॉलर को ऑलरेडी डिच कर दिया। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि मिस्र ने भी तेल अब डॉलर में खरीदना बंद कर दिया है। सारी दुनिया के अंदर ये काम हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान अभी तक लगा हुआ है अमेरिका के साथ, अदरवाइज तो दुनिया अमरीकी डॉलर को खैराबाद कह चुकी है और काफ़ी हद तक खैराबाद कहना शुरू कर दिया है, इवन इंडिया ने भी। तो इस सारे मामले में ईरान को पता है कि जैसे ये काम होगा हम पर लग जाएंगी पाबंदियां, तो उन्होंने प्लान ये किया है कि चाइना, रूस और इन सबको एतमाद में लिया हुआ है कि इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे पास बहुत ज़्यादा एटमी हथियार हो जाएंगे तो हम जाकर उसका टेस्ट करेंगे और ऐलान करेंगे और ईरान एक एटमी ताकत बन जाएगा। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान का मामला यह है कि फिर कोई भी लड़ाई करने से पहले जाहिर सी बात है 100 दफ़ा सोचेगा कि ईरान के साथ जाकर उन्होंने लड़ाई करनी है या नहीं करनी, क्योंकि आप न्यूक्लियर ताकत के साथ भी लड़ाई करना इतना आसान नहीं रह जाता। ईरान की ऑलरेडी आप जानते हैं प्रॉक्सीज इतनी स्ट्रांग है कि यमन ने आज बयान दिया है कि हमारे मिसाइल इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हैं कि अब अमेरिका का कोई भी डिफेंस सिस्टम उनको रोक नहीं सकता। इसीलिए हमने अमेरिका की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी शिकस्त दे दी है और ये बात अमेरिका को पता है अच्छी तरह कि यमन के पास जो इस वक्त टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी दी गई है ईरान की जानिब से। अब सबसे बड़ी बात यह है
कि इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कह दी है। उन्होंने कहा जी इजराइल की एयरफोर्स के पास कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जाकर तबाह कर दे। उन्होंने कहा कि देखिए, एक तो ईरान के खिलाफ हमारे पास अब कैपेसिटी नहीं है, दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो F-35 भी है या बाकी है वो उतनी रेंज के नहीं है कि हम जाकर इसको तबाह कर सके। उन्होंने कहा कि देखिए, ईरान का मामला ये है कि ईरान इस वक्त तकरीबन जो उसका यूरेनियम है वो उसको 60 से लेकर यानी उठाकर 90% तक ले गया है, जो कि एक एटमी प्रोग्राम या एटमी ताकत बनने के लिए काफ़ी होता है। उन्होंने कहा कि इसराइल काफ़ी सालों से हमले करता आ रहा है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, लेकिन हम लोग वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। अब हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा, हम इस वक्त ईरान को नहीं रोक सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम उनके हेडक्वार्टर को तबाह कर सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को, रेलवेज को, रोड को, एयरपोर्ट को, लेकिन हम लोग उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और अब ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम या एटमी ताकत बनने से हम नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा अब हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि हम ईरान को किसी भी तरह से रोक सके। हमारे पास F-35 है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसकी रेंज है 2200 किलोमीटर। अब वो 2200 किलोमीटर ऐसा नहीं है कि हम तेहरान तक जाएं, वहां पर फ्लाई करें और वापस आ जाए। उन्होंने कहा कि ना तो हमारे पास रीफ्यूल करने का जो सिस्टम है, टैंकर, वो है, और बाकी जो 7 ममालिक है उन्होंने किसी सूरत कोई भी हमें अड्डे नहीं देने, ना अपनी एयर स्पेस देनी है, लिहाजा हमें ईरान का रास्ता बड़ा लंबा पड़ता है। तो इस सारी सूरत हाल में हमारे पास F-15, F-16 के जो खास तौर पर शॉर्टेज है वो भी हमारे पास है कि हम उनको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा जी ये अब मामला ईरान के जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ से निकल चुका है। ईरान ने चूंकि अब इस वक्त आप सब जानते हैं कि अपना पहला जो फेज़ है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो कंप्लीट कर लिया है। तो इस सूरत हाल में अब ईरान के लिए तो मसला ही मसला जो था हमेशा से वो ख़त्म हो गया है। दूसरी जानिब ये आपकी स्क्रीन पर जो शख्स आ रहा है ये याकुजा लीडर है, इसको गिरफ्तार किया गया है और इसको कहा गया है कि भाई तुमने ईरान को मदद दी है और ईरान के साथ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में यानी 50 टन जो इसका प्लूटोनियम है उसको दिया है। यानी इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि तुमने ईरान की मदद की है, जिसमें ईरान आज एक एटमी ताकत बनने के करीब आ गया। अब आप सोच लें ज़रा कि इस वक्त ईरान के साथ बाकी ममालिक की क्या सूरत हाल हो सकती है। देखिए, ईरान इस वक्त अगर एटमी प्रोग्राम यानी उसने कंप्लीट कर लिया मई तक, और वो कह रहे हैं ऑलरेडी 5-6 है उनके पास, उन्होंने सिर्फ 22-25 कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करने के साथ ही उन्होंने एक टेस्ट करना है जिस तरह हमने 28 मई को किया था, और उसके बाद ईरान एटमी ताकत बन जाएगा। अब उसके बाद दुनिया की कोई ताकत, देखिए पहले ये लगाते थे ईरान पर पाबंदियां, अब इनको ईरान से करनी पड़ेगी फिर बातचीत, क्योंकि ईरान ऑलरेडी पाबंदियों की जद में है। देखिए थ्रू आउट जब से 1979 का जो इनकलाब था उससे लेकर अब तक ईरान पाबंदियों की जद में है, लेकिन उसके बावजूद ये ईरान को रोक नहीं सके। चाइना ये समझता है कि जिस तरह नॉर्थ कोरिया उसका इत्तेहादी, उन्होंने नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया, नॉर्थ कोरिया एटमी ताकत बन गया, आज वो अमेरिका को ललकार है। फिर रूस है, वो भी एटमी ताकत है, वो भी अमेरिका को ललकार है। चाइना खुद अमेरिका को ललकारता है। अब वो कह रहे हैं कि अगर ईरान बन जाता है तो ईरान इतनी मजबूत ताकत है कि वो बेकाम करे। ईरान ने असल में इतने उस पर हमले हुए थे, इतने हमले हुए पिछले काफ़ी सालों में। ईरान ने एक काम किया कि जब से चाइना ने उनको टेक्नोलॉजी देना शुरू की है, रेडार सिस्टम, एडवांस टेक्नोलॉजी, तब से इसराइल की जरूरत नहीं हुई कि वो हमला कर सके, ना अमेरिका की। अब आप सोचिए ज़रा कि अगर होशियों ने ये बात कह दी है कि भाई हमारे एडवांस सिस्टम इतने ज़्यादा हो चुके हैं मिसाइलों के कि अमेरिका तो क्या उसका बाप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो अब बताइए कि अमेरिका कहाँ पर खड़ा है। अब जाहिर सी बात है जो ममालिक ईरान के साथ यानी खिलाफ थे, जो भी सूरत हाल होगी, वो दोबारा ईरान से इस तरह की लड़ाई नहीं करेंगे। जब आप एक एटमी ताकत बन जाते हैं, रही बात पाबंदियों की, तो ईरान का जहाँ तक मामला है, देखिए उन्होंने बड़ा सोच समझ के सारा काम किया है। उन्होंने सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखा है कि जब हम ये ऐलान करेंगे हम पर क्या क्या पाबंदियाँ लग सकती हैं। लेकिन अब असल में जो पाबंदियाँ अमेरिका की, उसका कोई जवाब और कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सारे ममालिक, देखिए सबसे ज़्यादा दुनिया में पाबंदियाँ किस पर लगी हुई हैं? सबसे ज़्यादा इस वक्त ईरान से भी ज़्यादा वो रूस पर लगी हुई हैं। तो क्या रूस तबाह हो गया? रूस सर्वाइव कर रहा है ना, रूस आगे बढ़ गया ना। ईरान का मामला ये है कि इन्होंने जो पाबंदियां लगाई उससे ईरान के आम लोग तो मुतासिर हुए होंगे, लेकिन ईरान की जो रियासत है वो मुतासिर नहीं हुए। उनके इंजीनियर जो हैं उन्होंने काम किया, उनकी ताकत यहाँ पर थी, उन्होंने सारी यानी अपनी जितनी हो सकती थी मीटिंग्स और सारा कुछ पूरी दुनिया से इन्होंने ला कर ईरान के जो साइंटिस्ट थे वो मारे,
जब से चाइना ने इनको टेक्नोलॉजी दी, इन्होंने अपना प्रोग्राम बचाना शुरू किया, इन्होंने अमेरिका को डिच किया। अब प्रॉब्लम ये होगी कि जब ये पाबंदियां आयद करेंगे ईरान के ऊपर, तो ईरान, चाइना, रूस, ये सारा ऑलरेडी एक नया ब्लॉक बन रहा है। 1.5-2 साल की पाबंदियां ये आगे चलकर कोई मायने नहीं रखती, बल्कि अमेरिका इस दफा गुफ्तगू करेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने अब अपनी पावर खो दी है। ईरान के पास सबसे बड़ी ताकत जो इस वक्त मौजूद है वो है, उनके पास है तेल। तेल उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए रखा हुआ है, वो इस्तेमाल करते हैं, वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब आप सोचिए ज़रा कि जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जो अमेरिका को अड्डे दे रखे हैं उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर, और उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारी हिफाजत करेगा, वो ममालिक फिर अमेरिका से पीछे हट जाएंगे, बल्कि वो चाइना को इन्वाइट करेंगे कि चाइना के चूँकि ईरान से ताल्लुकात है कि आप आएँ, आप हमें भी फैसिलिटेट करें। वो चाइना की मदद से चाहेंगे कि अब वो भी न्यूक्लियर बने। सऊदी अरब तो बिल्कुल न्यूक्लियर बनेगा, ये ज़हन में रख लीजिएगा। वो पैसा भी बहाएगा, वो पाबंदियों की परवाह नहीं करेगा। उसने पहले कह दिया मोहम्मद बिन सलमान ने कि अगर ईरान के पास एटमी कुव्वत बनने का चांस होगा तो फिर हम भी करेंगे, हम भी पीछे नहीं रहेंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जाहिर सी बात है, फिर हर मुल्क करेगा। अब बताइए कि इसराइल कहां पर खड़ा होगा। इसराइल को इस बात का सबसे बड़ा झटका ये लगेगा कि अगर सारे इस खत्ते के अंदर एटमी ताकत बनना शुरू हो जाएंगे तो मैं कहां पर स्टैंड करूंगा। इसलिए इसराइल का प्लान ये है कि इस जंग को जल्द अज जल्द पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर फैलाया जाए और उसकी आड़ के अंदर हम ईरान पर हमला करें। प्रॉब्लम यह है कि अब हो गई है देर। ईरान की टेक्नोलॉजी उन्होंने जो ट्रांसफर की हुई है इस वक्त यमन को, उन्होंने अमेरिका को रखा हुआ है बड़ा इंगेज। जब आपने अमेरिका को इंगेज रखा होता है तो इसका मतलब है कि अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। यानी देखिए ना, अमेरिका अगर हुसियों से लड़ाई नहीं कर सकता तो ईरान से उन्होंने क्या लड़ाई करनी है, और ईरान के बाद उन्होंने चाइना से क्या लड़ाई करनी है। यही सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, यानी हमास वाले मामले पर, कि उन्होंने कैसे जाकर इस लड़ाई का खात्मा करना है। अमेरिका अब अगले मरहले पर काम कर रहा है। इजराइल इसको कह रहा है कि तुम ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उस पर हमला करो। ये असल में प्लान क्या था? प्लान यही था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करना था, और हमला करने के बाद मामलात आगे जाने थे, यानी ईरान से जंग छेड़नी थी। प्रॉब्लम यह हुई कि जब वो मैदान में उतरे तो यमन को उन्होंने आगे कर दिया। अब यमन ने अमेरिका को गले से पकड़ा हुआ है। यानी ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जैसे कहा जाता है कि असल में पाकिस्तान को निशाना बनाना था, अफगानिस्तान तो बस एक बहाना था, और वो अफगानिस्तान में आए। उनका प्लान ये था कि पाकिस्तान इनकार कर दे और इसके बाद हम इनको निशाना बनाएं, तो हम अमेरिका के पार्टनर बन गए। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हो गई। तो जब अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त हो गई थी तो फिर वो करते करते यहाँ पर नहीं आ सके। यानी ये एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। और आप सोचिए ज़रा कि ईरान अगर ऐलान कर देता, टेस्ट कर देता है कि जी मैं एटमी कुव्वत बन गया हूँ, तो आप बताइए कि बाइडन का इलेक्शन क्या होगा। वो नहीं जीत सकता इलेक्शन। बाइडन के लिए सबसे बड़ा मसला ही यही बना हुआ है इस वक्त। और बाइडन के हारने का मामला ये है कि जब वो हारेगा तो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट हारेगी। अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के हारने का मतलब है कि वहां पर उनका जोर टूटेगा, क्योंकि ये फेल हो चुके हैं। इनकी पॉलिसी अब काम नहीं कर पा रही। ऑलरेडी आप देखिए कि सऊदी अरब ने और बाकी ममालिक ने अपने आप को अमेरिका से डिस्टेंस करना शुरू कर दिया है। जब ये सूरत हाल होगी तो वो चाइना की तरफ भी जाएंगे, उनको कहेंगे आप भी मदद करें, हर कोई मदद करे मेरी। और फिर उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि हम 2-3 साल के अंदर अपने आप को एक एटमी कुव्वत के तौर पर लॉन्च कर दें। अब इसराइल एक बात याद रखिएगा, उसने हमेशा से बहुत सारे ममालिक एटमी प्रोग्राम तबाह किए हैं, हमेशा से। ये बात आप कभी ना भूलिएगा। वो सऊदी अरब को भी नहीं कोशिश करेगा कि बनाने दे, वो ईरान को भी कोशिश करेगा नहीं बनाने दे। अगर ये सूरत हाल हो जाती है, देखिए होना ये चाहिए कि इनके साथ मामला तय हो जाए, यानी इनको पूरी तरह फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। हर जो मुस्लिम कंट्री है उसके पास एक ताकत होनी चाहिए, सऊदी अरब के पास होनी चाहिए। अगर वो लगता है उनको कि ईरान होगा तो सऊदी अरब के पास भी होगी, तो फिर ये मामला बहुत आगे तक जाएगा। और इससे एक कम से कम फायदा ये हो सकता है, देखिए मोहम्मद बिन सलमान का थोड़ा सा मामला इस तरह का है कि वो किसी की परवाह नहीं करते, यानी वो ना अमेरिका की परवाह करता। उन्होंने देख लिया है कि यूक्रेन की जंग के अंदर अमेरिका हार चुका है, अब रूस की ताकत आसमान पर है। और आप सोचिए ज़रा, अमेरिका ने हालिया कहा है कि हमें जो रिपोर्ट मिली है कि 400 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान इस वक्त दे रहा है रूस को, और वो बड़े खतरनाक है, 700 किलोमीटर की रेंज के। उन्होंने कहा कि अगर ये खबर सच हो गई तो हम ईरान पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे, पत्थरों के दौर में चला जाएगा, ये हो जाएगा। ये अमेरिका की भड़के होती हैं। उन्होंने रूस पर जो पाबंदियां लगाई, रूस उल्टा उन पाबंदियों से आगे चला गया, बल्कि उसने इतना फ़ायदा उठाया कि जितनी इकॉनमी पहले ग्रो करती थी अब होगी, क्योंकि तेल की कीमतें आसमान पर चली गई। और फिर यूरोप से उनकी जब लड़ाई हुई यूक्रेन के मामले पर, तो गैस की डिमांड बढ़ गई।
जब डिमांड बढ़ी तो रेट चला गया ऊपर। तो करते करते अब रूस को उसका फायदा हुआ। इसी तरह ईरान के मामले के ऊपर भी अमेरिका के पास, इनके पास कुछ नहीं रह गया। देखिए, आप जब किसी मुल्क के ऊपर पाबंदियां लगाते हैं तो वहां पर जो लोकल सतह पर प्रोडक्शन होती है वो आसमान पर चली जाती है। हर कोई पाकिस्तान की तरह नहीं ना होता कि हालात माशी खराब आपके हो जाते हैं तो तब भी आप कह रहे हैं जी IMF पैसे देगा तो जी हम आगे जाएंगे। वो वहां से कोई कह रहा है जी जेल से खत लिख रहा है और वहां पर अमेरिका के लिए मसला है, फलाना है। ये इस तरह के हम चक्रों में उलझे हैं। आप सीखे जरा जाकर रूस से, रूस तबाह हो गया। अब ईरान से सीखे, चाइना से सीखे जरा जाकर। आप हौसियों को देखें, यमन को देखें, वो तबाह हो गए। यानी आप ये सोच रहे हैं लोकली ऐसे हथियार मिसाइल प्रोड्यूस कर ली जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी को तबाह कर रहे हैं। तो बन करीब ईरान ऐलान करने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।